फिल्म मुख्य चरित्र चार्ली को दिखाकर शुरू होती है, जो प्रोफेसर है और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वह ऑनलाइन क्लास देता है, लेकिन वह हमेशा अपना कैमरा बंद रखता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर लोग मेरा चेहरा और शरीर देखेंगे तो सब डर जाएंगे, क्योंकि उस बेचारे का वजन बहुत बढ़ गया था। और आज भी जब वह क्लास दे रहा था तो अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसे लगता है कि अब मेरे मरने का समय आ गया है। तभी वह अपने पास रखे कागज को उठा लेता है, जिस पर एक निबंध लिखा गया, और वह उसे पढ़ने लगता है। तभी बाहर से एक लड़का आता है। इससे पहले कि वह कुछ कहता, चार्ली उसे वह निबंध अपने हाथ में देता है और उसे जोर से पढ़ने के लिए कहता है। फिर वह लड़का भी बिना सोचे समझे पढ़ने लगता है। हालांकि चार्ली को लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन वह शांत हो गया। दिल की धड़कनें भी सामान्य हो गई थी। वह उस लड़के से पूछता है कि वह कौन है। वह कहता है कि वह चर्च से आया है, वह एक पुजारी है और सबके घर में परमेश्वर के संदेश का प्रचार करता है। और वैसे मुझे बताओ कि तुमने मुझे इस निबंध को पढ़ने के लिए क्यों कहा? चार्ली जवाब देता है कि यह बहुत अच्छा और मेरा पसंदीदा निबंध है। मुझे लगा कि मेरा मरना तय था, इसलिए मैं इसे आखिरी बार सुनना चाहता था। वे बात कर ही रहे थे कि यहाँ एक महिला आती है जो चार्ली की दोस्त है और वह उसकी देखभाल भी करती है। वह आते ही उसकी जांच करने लगती है, जिसमें चार्ली का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था और वो टेंशन में आ जाती है। यह सोचकर कि अगर उसे जल्द ही अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उसकी जल्द ही ऐसे ही मौत हो जाएगी। वह चार्ली को समझाने लगती है कि प्लीज हॉस्पिटल चलो, जिसके लिए वह मना कर देता है। वह नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर वह पुजारी को देखती है। वह पूछती है कि तुम कौन हो? वह उसे अपने बारे में बताता है। वह अपने चर्च का नाम भी बताता है। यह सुनकर वह चिढ़ जाती है। वह कहती है कि मुझे उस चर्च से नफरत है, क्योंकि उस चर्च के लोग झूठे दावे करते हैं कि हम लोगों की जान बचाएंगे और उनकी मदद करेंगे, और अब भी वही ड्रामा कर रहे हैं कि हम चार्ली की जान बचा लेंगे। पुजारी जी कहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम वास्तव में चार्ली की जान बचाना चाहते हैं। हम उस तक भगवान का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वह भी समझ सके कि भगवान क्या कहना चाहता है और फिर उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वह कहती हैं कि आप यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि न तो मैं और न ही चार्ली इन बातों पर यकीन करते हैं। हम दोनों चर्च से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि वहाँ से चार्ली को सिर्फ दर्द ही मिला। दरअसल चार्ली का बेस्ट फ्रेंड वही रहा करता था। वह और चार्ली एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब एक दिन उनके दोस्त की मौत हो गई तो चार्ली ने टेंशन में आकर अपने साथ ऐसा कर लिया। उन्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है। इस तरह उन्हें चर्च से इतनी बड़ी पीड़ा मिली। अब ये बातें सुनकर याजक वहाँ से चला जाता है। वह समझती है कि चार्ली को भूख लगी है, तो वह उसके लिए चिकन से भरी बाल्टी लाती है, जो उन्हें काफी पसंद आया, और वह उसे मजे से खाने लगता है। इस तरह रात हो जाती है। आधी रात को भी चार्ली उस निबंध की तरह पढ़ता है और फिर वह अपने कपड़े उतारता है। उन्हें पता चला कि मैं तो बस चंद दिनों का मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी वह हानिकारक चीजें खाना बंद नहीं करता है। वह दराज से चॉकलेट खाने लगता है, लेकिन वह अच्छे काम को भी नहीं छोड़ते, जैसे वह साफ रहने के लिए शेव करता है और वह पक्षियों के लिए दाना डालता है। इतना सब करने के बाद वह अपनी जगह पर बैठ गया। तभी दरवाजा खोलकर एक लड़की आती है, जो असल में उसकी बेटी थी। उसका नाम एली था। एली जब 8 साल की थी तब चार्ली ने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया, क्योंकि वह अपने दोस्त के साथ रहना पसंद करता था। वह अपनी पत्नी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी से उनकी बेटी उनसे नफरत करती है। वह उसे देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि बार बार उसे एहसास होता है कि मेरे पापा हमें उस वक्त छोड़कर चले गए जब हमें उनकी बहुत जरूरत थी। लेकिन कभी कभी वह यहाँ आ जाती है और हर बार पापा से बदतमीजी से बात करती है, लेकिन चार्ली को कभी भी उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। आज भी वह उसके साथ एक के बाद एक बदसलूकी कर रही थी, लेकिन फिर भी
वह अपनी बेटी को आश्वस्त होने के लिए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बेटी हर दिन यहाँ आए और मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन वह जवाब देती है कि मैं यहाँ रोज रोज नहीं आ सकती, मेरे पेपर आने वाले हैं और मुझे सबसे ज्यादा चिंता अंग्रेजी के पेपर की होती है। चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारी तैयारी कागजों में करवा दूंगा, क्योंकि मैं एक अंग्रेजी शिक्षक हूँ, आप बस आते रहो। यह सुनने के बाद भी उसे उस पर दया नहीं आती, वह वहाँ से जाने लगती है। फिर चार्ली कहता है कि अगर तुम रोज आते रहो फिर मैं तुम्हें अपने खाते के सारे पैसे दे दूंगा। यह लगभग $1,00,000 से अधिक है। यह सुनकर वह चुप हो गई। वह सोचने लगती है क्योंकि यह बहुत बड़ी रकम थी। अभी के लिए हाँ, वह नहीं बोलती क्योंकि वह अब गुस्से में है। अब वह अपने पिता को और परेशान करने के लिए दरवाजे पर आती है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं रोज तुमसे मिलने आऊं, फिर बिना वाकर के चलकर मेरे पास आना। यहाँ तक कि चार्ली अपनी बेटी के लिए करने को राजी हो जाता है। हालांकि वह जानता था कि ऐसा नहीं होगा। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद एली यहाँ से चली जाती है। चार्ली का दोस्त उसके घर आया। उसकी जांच करने के बाद वह सफाई कर रही थी तो उसे एक निबंध मिलता है जो एली द्वारा लिखा गया था। वह समझ गई कि चार्ली की बेटी यहाँ आई है और चार्ली उसकी पढ़ाई में मदद कर रहा है। वह उसे डांटती है कि तुम भूल गए क्या हुआ जब आपका तलाक हो गया? आप अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। इस तरह की कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है। चार्ली का कहना है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर उसका दोस्त चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वह चार्ली को खाने के लिए बर्गर देती है, जिसका एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया। उसका दम घुटने लगता है। यह देख उसका दोस्त आता है और उसकी गर्दन पर मुक्का मार देता है। एक टुकड़ा निकल जाने पर उसकी जान बच जाती है। इस वजह से वह चार्ली से नाराज हो गई। गुस्से में वह कहती है कि मरना है तो फिर मजे से मरना, पर मेरे सामने मत मरना। लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी गलती का एहसास होने पर वह चार्ली से माफी मांगती है और उसे फिर से बर्गर खाने को देता है। अब ऐसे चल रही थी चार्ली की जिंदगी। वह हर दिन ऑनलाइन क्लास देता था जिसमें वो बहुत प्यार से पढ़ाते थे। लेकिन आज क्लास खत्म होने के बाद वह अपनी पुरानी तस्वीर देखता है जिसमें उसका एक करीबी दोस्त था। चार्ली उसे याद करने लगा और उस कमरे में जाता है जहां वह रहता था। दरवाजा बंद था। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है चाबी नीचे गिर जाती है, जिससे वह उसे उठा नहीं पाएगा। हालांकि वह बहुत कोशिश करता है लेकिन वह चाबी नहीं उठा पाता है, इसलिए वह हार मान लेता है और वापस आ जाता है। अब वचन के अनुसार आज भी एली उनसे मिलने आती है। तब चार्ली बिना किसी कारण के उससे बात करता है। वह बेहद खुश नजर आ रहे थे। वह उसे यह भी बता रहा था कि निबंध में तुमने कौन सी गलतियां की है। जिस दौरान वह पूछता भी है, मुझे अपनी माँ के बारे में बताओ, क्या वह ठीक है? ये सुनने के बाद एली को गुस्सा आ गया। वह पूछती है कि आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको कभी इसका एहसास हुआ है कि आपने हमें अकेला छोड़ दिया था और कभी हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखा? आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं। अपने दोस्त के लिए आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि तुम्हारा यह हाल तुम्हारे मित्र के कारण हुआ है, हमारी वजह से नहीं। इसलिए मुझे आप पर जरा भी दया नहीं है। इतना सुनने के बाद भी चार्ली उसकी बातों को अनसुना कर देता है और बस इतना कहता है कि तुम मेरे लिए एक निबंध लिखोगे। ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन कुछ पंक्तियों का है। तब तक मैं अंदर जा रहा हूँ। इतना कहते ही वह वॉशरूम चला जाता है और रोने लगा क्योंकि आज वह अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। इस बात को एली ने भी महसूस किया, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पुजारी जी आ चुके थे और जब एली को पता चला कि वो चर्च से आई है, फिर वह उससे कहती है कि मैं कल फिर आऊंगी।
तुम भी आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब पादरी चार्ली से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वह उसे अच्छी बुरी बातें बताने लगता है, जिस पर चार्ली का जवाब था कि मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, फिर मेरे साथ आओ। और वह उसी कमरे में आ जाए। उससे गिरी हुई चाबी उठाकर कमरा खुलवाता है। उसी समय चार्ली का दोस्त भी आ गया। वह पुजारी को देखती है और कहती है कि यह लड़का यहाँ फिर क्या कर रहा है। चार्ली जवाब देता है कि उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे बुलाया है। वह कहती है, ठीक है, उसे छोड़ दो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारा उपहार। यह कहकर वह व्हीलचेयर निकाल लेती है। उस पर बैठकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह आसानी से इधर-उधर आ जा सकता था। लेकिन वह पुजारी से कहती है कि थोड़ी देर के लिए बाहर आओ, मुझे आपसे बात करनी है। वह उसे बाहर लाती है और कहती है, यहाँ फिर कभी मत आना, ठीक है। पुजारी मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे आना ही होगा क्योंकि मैं चार्ली की मदद करना चाहता हूँ, इस कष्टमय जीवन से मुक्ति पाकर। उसका दोस्त कहता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन चार्ली और मैंने बहुत कुछ सहा, जिसके पीछे चर्च जिम्मेदार है। दरअसल चार्ली का दोस्त मेरा भाई था, लेकिन उनकी गहरी दोस्ती देखकर मेरे पापा को आपत्ति होने लगी कि दो लड़कों की ऐसी दोस्ती धर्म में अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए उसने मेरे भाई को घर से निकालकर चर्च में भेज दिया। उन्हें काफी दबाव में रखा गया था। इसी से तंग आकर मेरे भाई ने अपनी जान दे दी। अपनी मौत की वजह से चार्ली ने इतनी टेंशन ले ली थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई और आज उनकी ऐसी हालत हो गई है, वह बहुत बीमार है और तभी से हम सब दोहक से ग्रसित हैं। यही कारण है कि हम हर चीज से नफरत करते हैं। आप, आपका धर्म और आपका चर्च, हम किसी को पसंद नहीं करते। वह कुछ कहती इससे पहले चार्ली भी यहाँ आ जाता है। वह पुजारी से कहता है कि उठो और यहाँ से जाओ। वह उसकी बात सुनता है और चला जाता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त भी। उनके जाते ही चार्ली उस कमरे में जाने की कोशिश करता है। हालांकि रास्ता छोटा था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह निकल जाता है। अपनी पुरानी बातों को देखकर उसे अपने दोस्त की याद आने लगी। वह बहुत इमोशन हो जाते हैं। चार्ली को यहाँ एक कॉपी मिलती है जिस पर एली ने ऐसा लिखा था, लेकिन उसने केवल 3 पंक्तियाँ लिखी थी, जिसे पढ़कर चार्ली बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह अपनी झलक अपनी बेटी में देखता है। वह इस बारे में इतना सोचते हैं कि उन्हें हंसी आने लगती है। हंसते-हंसते उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ जाता है, लेकिन धीरे-धीरे वह खुद को संभाल लेता है। अगली सुबह एली फिर आती है। चार्ली उससे कहता है कि आज मैं अपनी बेटी से अपने दिल की इच्छा के बारे में बात करना चाहता हूँ। एली गुस्से में कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम मुझे बताओ, जब मैं छोटा था आपने हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आपने बात करना, मिलना और सब कुछ बंद कर दिया। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? चार्ली अपने दोस्त के इतने करीब होने की वजह से जवाब देता है, सब मुझसे नफरत करने लगे। यही कारण था कि मैं आपसे नहीं मिला, क्योंकि इस बात का आप पर भी बुरा असर पड़ सकता था। एली कहती है, ये सब छोड़ो, मैं सैंडविच बना रही हूँ, बोलो खाओगी? चार्ली खुशी से सहमत है कि मेरी बेटी मेरे लिए सैंडविच बना रही है। लेकिन जैसे ही वह सैंडविच खाता है, वह सो जाता है। और जैसे ही एली सीक्रेट रूम में जाती है, दरवाजा खटखटाया जाता है, क्योंकि पुजारी आ गया था, जिसे एली खींच लेती है। लेकिन चार्ली की हालत देखकर पुजारी डर गया। इतना शोर करने के बाद भी वह नहीं उठा। तभी एली उससे कहती है कि मैंने उसके सैंडविच में इतनी सारी गोलियां डाल दी है। पुजारी डर जाता है कि वह इतनी अजीब लड़की है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। एली कहती है, नहीं, यहाँ बैठो, तुम कहीं नहीं जा सकते। और उसकी बातों में फंसकर वह उसे धूम्रपान करने के लिए मजबूर करती है। और जैसे ही पुजारी धूम्रपान करना शुरू करता है, वह उसका वीडियो बनाती है और कहता है कि अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगा, अन्यथा आप जानते हैं
कि मैं आपका क्या कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम चर्च से नहीं हो, तो सच बताना शुरू करो, तुम कौन हो। यह सुनकर पुजारी डर जाता है और भागकर गुप्त कमरे में जाता है और खुद को बंद कर लेता है। एली कमरे के दरवाजे पर बैठती है और कहता है, चलो अपनी कहानी सुनाना शुरू करो। तो अब पुजारी जी बताने लगे कि मैं यहाँ चर्च में काम करने आया हूँ। मैं ऐसे लोगों की मदद करता था, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों की मदद करने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मैंने चर्च के लोगों से कहा कि वे अपना तरीका बदल लें, लेकिन जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वहाँ का सारा पैसा लूट कर भाग गया, जिसके बाद अब मैं अलग रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। वह ये सारी बातें बता रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि एली ये सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही है। दरवाजा एक बार फिर दस्तक देता है। जब वे बाहर जांच करना चाहते हैं, वे देखते हैं कि चार्ली का दोस्त चार्ली की पत्नी को अपने साथ ले आया है। उसका दोस्त चार्ली को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं आता है, तब एली सच कहती है कि मैंने वास्तव में उसके सैंडविच में नींद की गोलियां मिला दी थी। यह सुनकर उसका दोस्त ऑक्सीजन की मदद से उसे होश में लाने लगा, लेकिन एली की इस हरकत पर दोनों को काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन चार्ली की पत्नी अपने दोस्त को चार्ली के इतने करीब देखकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। वह कहती है कि तुम यह सब पैसों के लिए कर रहे हो। तुम रोज यहाँ आकर चार्ली की सेवा करो ताकि आपको उसका सारा पैसा मिल जाए। जिस पर चार्ली का दोस्त जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह मेरा दोस्त है, इसलिए मैं यह सब करता हूँ, और वैसे भी उसके पास पैसे नहीं है। जब उसकी पत्नी कहती है कि मुझे लगता है आप इस बारे में नहीं जानते कि चार्ली के पास लाखों डॉलर हैं। यह सुनकर उसका दोस्त चार्ली पर गुस्सा करने लगता है कि आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आप अपना जीवन गरीबी में बिता रहे हैं और आप अजीब हैं। आप पैसे के लिए अस्पताल भी नहीं जाते और आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पैसे जोड़कर मैं आपके लिए चीजें लाता हूँ। इतना कि गुस्से में वह यहाँ से चली जाती है। अब एली फिर से बदतमीजी करने लगी, इसलिए उसकी माँ उसे डांट फटकार कर भगा देती है और चार्ली से कहता है कि मैंने जानबूझकर एली को तुमसे मिलने नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत बुरी है। वह इतनी क्रूर है कि अगर आप उस समय उससे मिले होते तो शायद उसने तुम्हें मार दिया होता। चार्ली जवाब देता है, मुझे विश्वास नहीं होता, वह मेरी बहुत प्यारी बेटी है। यह सुनकर उसकी पत्नी चार्ली को एली की इंटरनेट प्रोफाइल दिखाती है, जिसमें एली ने अपने पापा की तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट की है और खूब धमाल मचाया था। जिसके बाद इन दोनों को अपना पुराना समय याद आने लगता है कि हम साथ में कितने खुश रहते थे। चार्ली का कहना है कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कि मेरे खाते में जो भी पैसा है मैं उसे एली को दे दूंगा। उसकी पत्नी मना करती है कि ऐसा मत करो, तुम गलत करोगे क्योंकि वह बिगड़ जाएगी। यह कहकर वह चली जाती है। तभी चार्ली का पिज्जा भी आ गया था और आज वो खुद पिज्जा लेने निकलते हैं। जैसे ही डिलीवरी बॉय चार्ली को देखता है, वह डर जाता है और भाग जाता है। इस वजह से उन्हें इतना गुस्सा आया कि अंदर आकर गुस्से में पिज्जा खाने लगे। वह चॉकलेट खाता है और फिर टॉफी, साथ ही वह फ्रिज की हर चीज खाने लगता है। इस वजह से उसे उल्टियां होने लगती हैं। इधर उसका दोस्त आता है और चार्ली को बताता है, मुझे पता है कि आप अपना इलाज करवा सकते थे, लेकिन आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि आप खुद को सजा देना चाहते थे। मेरे लिए यह बहुत दुख की बात है। पहले मैंने अपने भाई को खोया और आज तुम जा रहे हो। क्योंकि चार्ली की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन फिर भी वह अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। फिर वह चार्ली को गले लगा लेती है और उदास होकर यहाँ से जाने लगती है। तभी एली गुस्से में यहाँ आकर कहती है, पापा आपने क्या किया? आपने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया और मैं फिर से फेल हो गया, जो शायद निबंध की वजह से हुआ। आपने गलत लिखा होगा। चार्ली जवाब देता है, मेरी बेटी बस इस निबंध को ध्यान से पढ़ो। और अब जब एली इसे पढ़ना शुरू करती है, चार्ली उसे बताता है
कि जब तुम चौथी कक्षा में थे, आपने यह निबंध लिखा है और आप बहुत खास है। तुम बुरे नहीं हो और अब अपने आप को सजा देना बंद करो और दूसरों के सामने खुद को गलत साबित करते हैं। और मुझे पता है कि आप भविष्य में बहुत सफल होंगे। मुझे आप पर भरोसा है और मुझे गर्व भी है। ये सुनकर एली रोने लगती है और कहता है, पापा आप अपने साथ क्या कर रहे हो? आपको अस्पताल जाना चाहिए। चार्ली उदास हो जाता है और कहता है, नहीं, मेरा समय आ गया है। ये सुनने के बाद एली खूब रोने लगती है। चार्ली उससे कहता है, मेरी प्यारी बेटी, इस निबंध को आखिरी बार मुझे पढ़कर सुनाओ। और अब जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, चार्ली अपनी सारी शक्ति बटोरता है और खड़ा हो जाता है और अपने पैरों से चलता है और उसके पास जाता है। पढ़ते पढ़ते एली भी उसके पास आ गई और उसकी मुस्कान के साथ चार्ली मर जाता है। उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग चली गई जहां वह प्रसन्न था, अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहा है। और इसी के साथ चार्ली की दुखभरी कहानी यही खत्म होती है।